ट्विटर पे ट्रेंडिंग हैशटैग से लेके पार्लियामेंट में उठ रहे मुद्दों तक, इंस्टाग्राम की फीड से लेके यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियोस तक, अगर हर जगह चर्चा में है तो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर अब जल रहा है। कमाल की चीज ये है कि हम मणिपुर को जलता देख नहीं रहे हैं, बल्कि उसको जलने दे भी रहे हैं। मणिपुर एक ऐसा शहर जिसको भारत का रत्न माना जाता था, आज उसी शहर में पिछले 3 महीने से ये क्या चल रहा है, और मणिपुर की बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय लेने के लिए लोग आज 3 महीने बाद क्यों जाग रहे हैं। मणिपुर की सरकार आखिर हाथ में हाथ रख के कर क्या रही है, और मणिपुर की इस हालत का आखिर जिम्मेवार कौन है। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबके जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर में आदिवासी एकता मार्च के दौरान 3 मई को हुई हिंसा में 8 जिले चपेट में आ गए, जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, मणिपुर में आज जो कुछ भी हो रहा है उसको पूरी तरीके से समझना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए आप इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक सिंपल तरीके से समझे, इसलिए आपकी स्क्रीन पे कुछ मैं टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को 1.5x पे देख सकते हैं। चैप्टर 1, डिमांड्स ऑफ ट्राइब्स। तो अगर हम मैप पे मणिपुर की स्टेट को देखें तो मणिपुर मेनली 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला है आपके हिली रीजन्स एंड दूसरा है आपके वैली प्लेन्स। अब मणिपुर की कम से कम 90% जमीन इन्हीं हिली एरियाज के अंदर आती है, और इसी हिली एरिया में रहते हैं आपके नागा एंड कुकी ट्राइब्स, जो बेसिकली क्रिश्चियंस हैं। अब नागा एंड कुकी ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो मणिपुर में कुछ 40% है, और इसी 40% के अंदर सिर्फ नागा एंड कुकी एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि और भी बहुत सारी अनक्लासिफाइड ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं। अब बाकी 60% पॉपुलेशन मेतीस कम्युनिटी की है, जो मेनली हिंदूज एंड मुस्लिम्स है। अब ये 60% पॉपुलेशन रहती है मणिपुर के वैली रीजन में, जिसमें मणिपुर का सिर्फ 10% लैंड है। मेती कम्युनिटी के लोगों का मानना है कि बांग्लादेश और म्यांमार से जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं वो सभी के सभी आके मणिपुर में सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेतीस कम्युनिटी जो अभी तक मेजॉरिटी में थी वो अपनी ही जमीन पर अब माइनॉरिटीज बन के रह जाएंगे। ऑल्सो मेती कम्युनिटीज को हिली एरिया में घर खरीदने का अलाउंस ही नहीं है। वो मेजॉरिटी में होने के बाद भी, यानी कि 60% पॉपुलेशन के बाद भी उन्हें उसी 10% एरिया में, यानी कि वैली रीजन में गुजारा ही करना होगा। इसलिए मेतीस का मानना है कि अगर उन्हें एसटीज यानी कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा तो वो हिली एरियाज में अपने लिए घर खरीद सकेंगे, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब मिलने में उन्हें आसानी होगी, ताकि वो अपने ही कल्चर के लोगों को अपनी जमीन पर अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। लेकिन नागा एंड कुकी ट्राइब के लोगों का मानना है कि मेतीस कम्युनिटी ऑलरेडी मेजॉरिटी में है। अगर बात की जाए मणिपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो कम से कम 60 में से 40 सीटें मेतीस कम्युनिटी के पास ही है। इनफैक्ट जो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ऊपर से मेतीस कम्युनिटी को एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब मिलने में आसानी होगी, उन्हें हिली एरिया में रहने का मौका दिया जाएगा, तो भाई बहुत हाई चांसेस है कि ये मेती कम्युनिटी नागा एंड कुकी ट्राइब के लोगों को मणिपुर से बाहर ही कर दे। बस ये रीजन है जिसकी वजह से नागा एंड कुकी ट्राइब के लोग नहीं चाहते कि मेतीस को एसटीज का दर्जा मिले। चैप्टर 2, हिस्ट्री ऑफ मणिपुर वायलेंस। मणिपुर में चल रहे वायलेंस के पीछे मेनली 2 बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है आपका फोर्सफुल इविक्शन। जब मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने चुराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हिली एरियाज में आता है और वहां पे कुकी ट्राइब के लोग रहते हैं, उनको उनके घर से बेघर कर दिया, ये कह के कि वो पहाड़ों में हो रहे ड्रग एग्रीकल्चर को रोकना चाहते हैं। अब अगले महीने मार्च 2023 में उसी डिस्ट्रिक्ट यानी कि वहीं के गांव वालों ने उसी जगह पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब देखते ही देखते ये पीसफुल प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया कि कुछ ट्राइबल लीडर्स ने 8 घंटे का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। इसी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में हाथापाई हो जाती है। मणिपुर में 8 जगह कर्फ्यू लग जाता है। इनफैक्ट 5 दिन के लिए मणिपुर के अंदर मोबाइल सर्विसेज को भी ऑफ करना पड़ा। अब दूसरा रीजन है हाई कोर्ट की स्टेटमेंट। अब देखिए, जिसमें हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ एक सजेशन दिया था कि मेतीस कम्युनिटी को एसटीज में इंक्लूड किया जा सकता है। आई एम सेइंग जस्ट सजेशन। अब इसी स्टेटमेंट का विरोध करने के लिए कुकी एंड नागा ट्राइब के लोग एक प्रोटेस्ट, एक मार्च शुरू कर देते हैं, और इसी प्रोटेस्ट, इसी मार्च के अंदर कुकी एंड नागा ट्राइब के लोगों में एक र्यूमर फैलता है, और वो ये है कि भाई मेतीस कम्युनिटी के लोगों ने कुकी एंड नागा ट्राइब के लोगों का घर चलाना शुरू कर दिया है। अब बिना इस बात का फैक्ट चेक करे कुकी एंड नागा ट्राइब के लोगों ने मेतीस कम्युनिटी का घर चलाना शुरू कर दिया। अब जब मेतीस कम्युनिटी वहां से रिटालिएट किया तो सिचुएशन और वर्स हो गई। सोचने वाली बात यह है कि अभी सिर्फ हाईकोर्ट के एक सजेशन की वजह से हमें मणिपुर में कितना वायलेंस देखने को मिला। सो फॉर इन्फॉर्मेशन, एक कम्युनिटी को एसटीज में कैसे इंक्लूड किया जाता है, देखिए उसके लिए मेजर स्टेप्स लिए जाते हैं। ये सिर्फ एक हाईकोर्ट के सजेशन की वजह से नहीं होता।
सो फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट को या तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को या फिर ORG यानी कि ऑफिस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेजना होता है कि सो एंड सो कम्युनिटी को ST कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। अगर ORG इस पूरे के पूरे स्टेटस को अप्रूव कर देती है तो ये पूरा मैटर जाता है सीधा नेशनल कमीशन के पास, और अगर नेशनल कमीशन भी इस पूरे मैटर को अप्रूव कर देता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू, कुछ चेंजेस के थ्रू किसी भी कम्युनिटी को STs में इंक्लूड किया जाता है। यानी कि इतना बड़ा प्रोसीजर करने के बाद एक कम्युनिटी को STs में इंक्लूड किया जाता है। मेटीज कम्युनिटी अभी ST कैटेगरी में कंसिडर होने के लिए फर्स्ट स्टेज पर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर कुकी नाग के लोग चाहते तो हाई कोर्ट की स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मैटर को अपने हाथ में लेना सही समझा, क्योंकि अब वो चाहे कुकी के लोग हो, नागा के या मेतीस के, सभी के लोगों का मणिपुर के अंदर पुलिस, गवर्नमेंट और मीडिया इन तीनों से भरोसा उठ चुका है। इसी वजह से उन्होंने अपनी सेफ्टी को अपने हाथ में लेना सही समझा। चैप्टर 3 मणिपुर हॉरर। मणिपुर में इतना सब कुछ आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। और सवाल यह है कि मणिपुर के इस वायलेंस को रोकने के लिए किसी ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया। हमारी चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ने मोदी जी से हेल्प मांगी थी, ये तक कहा था कि मेरा स्टेट चल रहा है, लेकिन फिर भी ना गवर्नमेंट, ना मीडिया और ना पुलिस, किसी ने मणिपुर की तरफ ध्यान ही नहीं दी। मीडिया और गवर्नमेंट को होश तब आता है जब 19 जुलाई को मणिपुर की इन बच्चियों की वीडियो वायरल होती है। ये वीडियो देखने में इतनी दर्दनाक और इतनी शर्मसार कर देने वाली है कि आप, मैं, हम सब किसी को पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक ही नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शर्मसार घटना के पीछे सिर्फ एक फेक न्यूज का हाथ? Those two women were paraded naked, molested and sexually assaulted over a piece of fake news. उस टाइम पे इस घटना के दौरान सारे आदमी कह रहे थे कि ये उनका बदला है चुराचंद्रपुर केस के लिए। अभी मणिपुर में कुछ टाइम पहले एक फोटो वायरल हुई थी। उस फोटो के अंदर एक लड़की को बेरहमी से मारकर बिल्कुल सूटकेस में पैक किया हुआ था। उस फोटो के साथ लिखा था कि कैसे कुकी कम्युनिटी के लोगों ने एक मेती लड़की को बहुत बेरहमी से मारा। अब जब तक कोई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट इस फोटो को चेक करती, पता लगाती कि भाई ये फोटो नवंबर 2022 की है, वो भी किसी दिल्ली के केस की, मणिपुर की नहीं। Went viral in Manipur. And along with it was a message. It said, "This is a Meitei woman. She was raped and killed by Kuki men." This is what the viral photo message said, and it was a lie. The victim was not from Manipur, she was from Delhi, and this picture is not even recent, it is from last year, from November 2022. अब तक बहुत देर हो चुकी। कमाल की चीज ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आज तक इस केस में सिर्फ एक इंसान की गिरफ्तारी हुई है, वो भी तब जब वीडियो वायरल हो जाती। मणिपुर के सीएम से जब इसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो मणिपुर के सीएम कहते हैं कि यार आपके हाथ में सिर्फ एक ही केस लगा है, मणिपुर में ऐसे कितने केसेस होते हैं, आपको क्या पता? तो आप उसके लिए मुझे सुना रहे हैं। अब सोच के देखिए, एक ऐसे इंसान के पास इंडिया के इतने बड़े स्टेट की जिम्मेवारी है। अगर एक इंडिया के हर स्टेट में एक ऐसा सीएम पैदा होगा तो आप सोच सकते हैं इंडिया कहां जाएगा। यकीन मानिए, मणिपुर में इतना सब कुछ होने के बाद ना ही सीएम ने अभी तक अपनी कुर्सी छोड़ी है और ना ही सीएम को उसके पद से हटाया गया है। मेरा मानना यह है कि सिचुएशन कितनी वर्स हो, आर्मी की मदद से हर एक चीज कंट्रोल में लाई जा सकती है। मणिपुर की आज किसी ने हेल्प नहीं करी, ना स्टेट गवर्नमेंट ने, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना मीडिया ने। तीनों गांधी जी के बंदर बन के बैठे रहे। ना कोई सुन सकता है, ना कोई बोल सकता है और ना कोई दिखाई देता है। देख के तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि मणिपुर को जलने दिया नहीं गया, बल्कि उसको जलता छोड़ दिया गया। मणिपुर में चल रहा वायलेंस कब खत्म होगा ये आप, मैं, कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज जो आप और मैं समझ सकते हैं वो ये है कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, देश में प्रॉब्लम चाहे कोई भी चल रही हो, जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिटिकली लेफ्ट रहना है या पॉलिटिकली राइट। मेरा मानना है कि हमें अपने इमोशंस को साइड में रख के कभी कभार चीजों को अपनी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग से समझना चाहिए। मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप 1% सोच के देखिए, जो आज मणिपुर की बच्चियों के साथ हुआ है वो कल को आपकी बच्ची के साथ, आपकी बेटी, आपकी माँ के साथ भी तो हो सकता है। तभी भी क्या आप अपने पॉलिटिकल ओपिनियन पे बने रहेंगे? सोचिए, क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि आज आप सोचे, अपनी आंखें खोलें। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि अगर इंडिया के हर एक इंसान ने सही को सही और गलत को गलत बोलना शुरू कर दिया, तब शायद बात कुछ और होगी। वेल गाइस, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आती है तो आई एम श्योर आपको दोनों वीडियोस पसंद आएंगी। चलिए, मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।